तू सही कह रही है बेटी। मेरी एक बात मान, अपनी सास से ना ज़्यादा बहस मत किया कर, ठीक है? सारा दिन माँ बेटी फोन में पता नहीं क्या बात करती रहती हैं। पता नहीं कैसी बेटी है, एक दिन भी फोन में बिना बात किए नहीं रह पाती है। A few moments later. हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, अरे मम्मी कुछ ना पूछो, सारा दिन एक एक घंटे फ़ोन में माँ बेटी चिपकी रहती हैं। मेरी तो ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर फ़ोन में ऐसी क्या बात करती हैं डेली एक एक घंटे, कि मतलब फ़ोन कटता ही नहीं है, माँ बेटी का ऐसे फ़ोन में चिपकी रहती हैं। हाँ, वही तो। A few moments later. सूख गए बहू सारे कपड़े? हाँ जी मम्मी जी, सूख गए थे। ठीक है। अब ये यहाँ क्यों आ गई? अभी तो मैं खाना पीना बना के फ्री हुई हूँ। ये भी ना हर महीने मुंह उठा के चली जाती हैं। समझ में नहीं आता इनका तो कि इतना मायके क्यों आती हैं। हम्म। कैसी हो मम्मी? ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या होगा। तू मिल ली थी अपनी भाभी से? उसे पता है कि तुम आई हो? नहीं मम्मी, मैं यहीं आ गई, हमें भाभी दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारी भाभी को बुला के लाती हूँ। अरे बहू। हाँ मम्मी। ये क्या हुआ तुझे? सिर पे पट्टी बांधे क्यों लेटी हो? हाँ मम्मी, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने दवा भी खाया पर उससे आराम ही नहीं मिली, तो मैंने सोचा पट्टी बांध ले, शायद उससे थोड़ी आराम मिल जाए। चल ठीक है बहू, तुम आराम करो। मैं तो ये बताने आई थी कि सुशीला आई थी, तो जब तुम्हारा सर दर्द सही हो जाए तो उससे मिल लेना एक बार। ठीक है मम्मी जी, जैसे ही हमको थोड़ा सा भी आराम मिलता है ना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बहू। हम्म। A few moments later. अरे मम्मी, आप क्यों बना लाई चाय? भाभी कहाँ है? अरे बेटा, उसके सर में दर्द हो रहा है, वो लेटी है। तू अपना दिल छोटा मत कर, उसके सच में दर्द हो रहा है सर में, पट्टी बांधे लेटी है बेचारी। नहीं मम्मी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, भाभी का तो अब ये हर बार का हो गया है। अब मुझे ही बात करनी पड़ेगी इनसे। अरे नहीं बेटा, तुझे ना कोई गलत फहमी हुई है, तेरी भाभी ऐसी नहीं है। देखो मम्मी, आप भाभी की कितनी भी साइड ले लो, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। अच्छा बुरा मैं सब समझती हूँ। आप चलो मेरे साथ, आज मैं बात कर ही लेती हूँ भाभी से। हाँ मम्मी, पता नहीं क्या है, हफ्ते में दो बार चली आती हैं मुंह उठा के। ऐसा लगता है उनके घर में काम ही नहीं है। सही कह रही हूँ मम्मी, पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। हाँ, मैं नहीं गई हूँ मिलने, मैं तो अपने कमरे में लेटी हूँ। हाँ, वो अपने माँ के कमरे में बैठी हैं। हम्म। सही कह रही हूँ मम्मी। हो गई भाभी माँ से बात? दीदी आप, सिर दर्द ठीक हो गया या अभी है? हाँ दीदी, वो अभी तो सर में दर्द है। हम्म। अरे रहने दो भाभी, आखिर आपको हमसे प्रॉब्लम क्या है? आप इतना क्यों चिढ़ती हो हमसे?
आखिर बात क्या है? अरे मैं कभी कभी तो मिलने आती हूँ, क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि 2 घंटे हमसे मिल लो बैठ के? देखो भाभी, जब तक हमारी माँ है ना तब तक तो मैं मायके आऊँगी ही आऊँगी, किसी को बुरा लगे या भला लगे। पर एक बात याद रखना भाभी, मायका आपका भी है, भैया भाभी आपके भी हैं। ऐसा ना हो जो आप हमारे साथ कर रही हो वो आपके साथ ना होने लगे, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो। एक कहावत है ना, किया हुआ वापस ज़रूर आता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये बात आप याद रखना भाभी। गलती हो गई दीदी, माफ़ करना, दोबारा हम कभी नहीं करेंगे ऐसा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी? आप लोगों को बहू गलत लग रही या फिर ननद गलत लग रही? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा मानना तो है कि अगर ससुराल में बहू का जितना हक होता है उतना ही मायके में बेटी का हक होता है। भले ही भाई भौजाई से उसकी अनबन चल रही हो, नहीं पट रही हो, लेकिन जब तक बेटी के माँ बाप जिंदा होते हैं तो बेटी को मायके आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी वीडियो दूसरों के पास भी जाए। ठीक है, बाय बाय।